आज शाम को बिहार से एक लड़के का फ़ोन आया जिसने इस साल नीट के इम्तिहान में 672 नंबर्स हासिल किए हैं और जाहिर है उसका एडमिशन किसी न किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा और डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन वो बहुत रो रो करके इल्तिजा कर रहा था कि सर हम बहुत ही कमज़ोर घर के बेटे हैं, हमारे बाप मज़दूरी का काम करते हैं खेतों में और बड़ी मुश्किल से बहुत दिक्कत से हमने पढ़ाई की है, हमारे वालिदैन ने हमको आधा पेट खाकर पढ़ाया है, तो हमारे लिए आप मेहरबानी करके ऐसा इंतज़ाम कर दीजिए जिससे हम डॉक्टर बन जाएं। हमने उसको बोला वही फार्मूला जो हम प्रोपोगेट कर रहे हैं लोगों में कि ऐसा है कि तुमको हर कोई बैंक एजुकेशन लोन देने को तैयार होगा। अगर कहीं दिक्कत आती है तो हमको बताना, हम वो हल कर देंगे। और एजुकेशन लोन तुमको सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए कम ही लेना पड़ेगा, मान लो 2 लाख 3 लाख 4 लाख मैक्सिमम। इसलिए बैंक्स खुशी खुशी तुमको एजुकेशन लोन देंगे। उस एजुकेशन लोन पे हम लोग तुम्हारी ये मदद कर देंगे कि उस पे जो इंटरेस्ट होगा वो हम लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से दे देंगे। मैं आप सब लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नीट के एग्ज़ामिनेशन में कामयाब होने वाले, अच्छे नंबर पाने वाले बहुत सारे लड़के लड़कियों का पूरे देश से फ़ोन आया, मैसेज आया उनके वालिदैन का। यहाँ तक कि जिसने टॉप किया है, जिस लड़की ने अमीना आरिफ महाराष्ट्र की है, उसके फादर ने भी हमको फ़ोन किया उसको स्पॉन्सर करवाने के लिए। हमने सबको यही रास्ता बताया कि देखो सरकार पैसा दे रही है बैंक्स के थ्रू। पिछले साल सरकार ने पार्लियामेंट में बोला है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए स्टूडेंट्स को देश में और देश से बाहर एजुकेशन हासिल करने के लिए एजुकेशन लोन दिया है। हमारी अपनी जानकारी में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख और 40 लाख तक पाए हैं बाहर की पढ़ाई के लिए और देश के अंदर की पढ़ाई के लिए। इस तरह से ये एक ऐसा बड़ा ज़रिया है मुस्लिम समाज के बच्चों को भी पढ़ने पढ़ाने का, हायर एजुकेशन के लिए, अपना मुकाम समाज में बनाने के लिए, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर एट्सेट्रा बनने के लिए मुस्लिम समाज को आगे बढ़ना चाहिए और खूब इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहिए ताकि समाज में उनका एक मुकाम बने, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, नामो नमूद सब कमाएं, बड़े आदमी बने और बड़ा काम करें। फ़ितरा ज़कात लेने वाले के बजाय फ़ितरा ज़कात देने वाले बने। इस पैगाम को सब तक पहुंचाइए कि बहुत अच्छा इंतज़ाम हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के ज़रिए एजुकेशन लोन ले करके पढ़ाई करने का है। उसको रिटर्न करने का, जब पढ़ाई ख़त्म हो जाए तब उसको रिटर्न करने का आता है, वो भी साल भर के बाद में। इस बीच में बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। बच्चा पढ़ाकू पढ़ने वाला है तभी नहीं यहाँ तक पहुँचा है, तभी ना MBBS के इम्तहान में, नीट के इम्तहान में 24-25 लाख कैंडिडेट्स के बीच में क्वालिफाई करके वो आज इस पोजीशन में पहुंचा है कि उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है या सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। तो हम लोगों को अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनकी हौसला अफजाई करते जाना होगा, हमारे अपने बच्चे, समाज के बच्चे, और उनके लिए रास्ता बनाते और बताते जाना होगा कि ये रास्ता है, गरीबी तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं आएगी। और जो शायर कहते हैं ना कि मुझे यकीन है किसी फ़िक्र में न डालेगा, मुझे यकीन है किसी फ़िक्र में न डालेगा, खुदा है कोई रास्ता निकालेगा। तो अल्लाह ताला ने हम लोगों के स्टूडेंट्स को, देश के और तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये रास्ता निकाला है कि बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए एजुकेशन लोन लेकर अपनी पढ़ाई करो, बड़ा आदमी बनो, बैंक का पैसा वापस करो और देश दुनिया को दो।